बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक हो गाइस? एक छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ लर्निंग पर्पज़ के लिए कि आप लोग छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड कैसे ले सकते हो। ओके, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, आप लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप लोग प्रॉफिटेबल कैसे इस ट्रेडिंग में बन सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ओके, तो उसके लिए आप लोग को ये साइकोलॉजी बेस्ड है ये टॉपिक, और थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, बाकी स्ट्रेटजी इन चीज़ों से हट कर है। ओके, तो चलिए स्क्रीन के ऊपर हम चलेंगे। ओके, और ये रहा स्क्रीन। ओके, और मेरा आपका तो स्क्रीन, उम्मीद है आप लोग को क्लियर नज़र आएगा। ये जो ट्रेड है ना, ये मैंने लिया था कब, 25/9/30। ओके, तो 7 दिन आई थिंक इसको हो चुके हैं इस ट्रेड को लिए हुए, और आज का दिन 7 अक्टूबर है, और 30 सितंबर को ये ट्रेड हमने लिया था। ये ट्रेड आप लोग देख लीजिए। ओके, ये ट्रेड चल रहा है $148 प्रॉफिट पर। लॉट साइज इसका है 0.01। ट्रेड है बाई का। ओके, और जो पेयर है वो गोल्ड का पेयर है। ओके, और अपना अकाउंट जो है ना वो $1060 है, और $1205 में स्टिल जो ओवरऑल प्रॉफिट है उस पर ये चल रहा है। ओके, तो एक लाइव स्ट्रीम अभी हमने किया, उस पर हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, और मार्केट अब दोबारा उसी जगह से, ये देखो अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये मजीद 40 पिप नीचे आया। ओके, तो स्टॉप लॉस आपके अकाउंट का क्या है, ये बॉडी गार्ड है। ओके, आपके अकाउंट को सिक्योर कर देता है। तो अब आप लोग को ये ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को स्टॉप लॉस के ऊपर लर्निंग देता हूँ। ये ओवरऑल हिस्ट्री है हमारे इस अकाउंट का। ओके, अगर आप लोग देखें तो इस पर मैंने क्या किया, अपने लॉस को फिक्स रखा है। ओके, कि मेरा जो लॉस है वो $10 से $11 नहीं होगा कभी भी। ओके, अब ये अकाउंट हमने स्टार्ट कब किया था? आई थिंक इसको हमने 8 जो 8/13 था आपका, उस डेट से शुरू किया था, जो 2025 का 8वां महीना है। और इस पर ये देखिए हमारे पास पूरा ओवरऑल मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। आज जो है ना 10वां महीना है, तकरीबन 2 महीने ये अकाउंट चल चुका है। ओके, इस पर ये देखो, ये सारे आप लोगों को स्टॉप लॉस नज़र आ जाएगी। ओके, देखो रेड है, लेकिन लॉस कितना है? $10, $10, $10, $10, 10, 10, 10, 10। ओके, तो ये देखिए अब रिवार्ड कितना है, यहाँ तक तो ये सारे लॉस है। अब देखो $100 इस पर 0.04 के साथ मैंने ये रिवार्ड लिया, फिर $10 रिवार्ड लिया, फिर हमें लॉस, फिर हमें $43 प्रॉफिट मिला, फिर हमें $4 जो है ना वो हमने एग्जिट किया था, ना एस एल ना टी पी। फिर हमने $9 पर एग्जिट किया, ना एस एल ना टी पी। फिर हमने $10 पर जो है वो ब्रेक इवन लिया है, फिर हमें $10 लॉस हुआ, फिर $10 लॉस हुआ, फिर हमने $12 पर एग्जिट किया, फिर $10 लॉस हुआ, फिर $10 लॉस हुआ, फिर हमें $51 पर ट्रेड को बुक किया है। ओके, यहाँ पर ये देखिए, फिर हमें $4 का जो है ना क्या है स्टॉप लॉस मिला है। ओके, फिर हमें क्या हुआ है, $10 का ब्रेक इवन मिला है। ओके, और फिर हमें $10 लॉस 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 लॉस, $43 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है। ओके, -$4 क्या है, लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। ये सब देखिए आप लोगों को स्टॉप लॉस नज़र आ जाएंगे। फिर प्रॉफिट कितना है, $44 है। कितना है, ये देखो लॉस कितना वक्त, ये मुसलसल हमें कुछ दिन लॉस मुसलसल हुआ है। ओके, फिर ये देखो कितना प्रॉफिट मिला है, $228 प्रॉफिट मिला है। फिर कितना लॉस मिला है, $64। ओके, फिर कितना, $44 प्रॉफिट। ओके, फिर देखो $86 प्रॉफिट, देखो $41 प्रॉफिट। ओके, फिर देखो $78 प्रॉफिट। ओके, 78। फिर देखो लॉस 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 लॉस, और उसके बाद हमें $51 प्रॉफिट मिला। ओके, फिर $58 प्रॉफिट मिला। आज के दिन फिर हमें एक $10 का एसएल मिला, चाहिए हमें 10 दिन और भी मिल सकते हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये देखो आप लोग के सामने ये मैंने दिखा दिया।
अब ये देखो, ये ट्रेड कितना चल रहा है, हमारे पास $145 दे रहे हैं, तो इसने हमें कितने ट्रेड को 140 ट्रेड का लॉस एक ट्रेड ने रिकवर कर दिया। ओके, और वो भी 0.01 के लॉट साइज के साथ। ओके, अब ये देखो, ये ब्रेक इवन आप लोगों को नजर आएगा, ये आज मैंने नहीं लगाया, बात समझने की कोशिश कर, ये आज ये ट्रेड ब्रेक इवन मैंने नहीं लगाया। ओके, इसका काफ़ी टाइम हो चुका है जो कि ये लग चुका है। अब देखो, ये देखो ये ट्रेड। ओके, जहाँ से ये 0.01 का प्रॉफिट मैंने बुक किया था, ये 20 पिप के एसएल के साथ ये ट्रेड लिया गया था। ओके, $10 एसएल इसका बन रहा था। ओके, $10 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब चलिए इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आया होगा कि आप लोग अगर 90 दफ़ा भी रॉन्ग आएंगे और 10 दफ़ा आप राइट आएंगे तो आपका सारा लॉस वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इस पर आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे, अपने लॉस को फिक्स रखेंगे कि यार जो भी हो जाए मुझे इससे ज़्यादा मार्केट को नहीं देना पर ट्रेड। तो फिर आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा, आप स्टिल 2 महीने हो गए, 4 महीने होंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर प्रॉफिट पे भी नहीं है तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ओके, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ देखो, एक ट्रेड मुझे कितने 140 150 ट्रेड का, बल्कि यहाँ तक अगर ओवरऑल लेके तो 170 ट्रेड्स के लॉस हमें रिकवर कर दे रहे थे। अभी भी ये मजीद इसको मैंने होल्ड रखा है। ओके, चाहिए मजीद। अब आप लोग के सामने मैं इसका ब्रेक इवन भी लगाऊंगा, आप लोग इसको वॉच करें वीडियो को। ओके, तो 5 मिनट पर आते हैं ट्रेड लेने का सिंपल सी रीज़न है। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ क्या चीज़ है, 1 मिनट, यहाँ पर आ जाओ। ओके, 5 मिनट पर आ जाओ, क्योंकि मार्केट में मैं तकरीबन 6-7 दिन टच नहीं था, तो ट्रेड एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा हमें दिक्कत भी हो सकते है। ओके, ये रहा, ये क्या है हमारे पास, क्या है, ये है डबल क्या बॉटम। अब डबल बॉटम के साथ आप लोग देखिए, 1 मिनट, चलिए गुड, ये क्या है, डबल बॉटम है। अब जब डबल बॉटम का ब्रेक हुआ, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिए, मैं इंसर्ट पर आता हूँ, इंडिकेटर कस्टम RSI, सिंपल मैंने RSI का इंडिकेटर लगा दिया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ रहे हैं और RSI जो है ना वो अपना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ओके, ये तो आप लोग को समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रेड कैंडल ने इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर RSI, यहाँ पर आप लोगों को इस इंडिकेटर जो विंडो है यहाँ पर वैल्यू शो होगा। ओके, 21.66, और यहाँ पर देखिए कितना है, 27.01। तो इसका मतलब कि मार्केट नीचे आया और जो बायर्स के ऑर्डर थे या वैल्यू है वो अपसाइड की तरफ चला गया। तो इसका मतलब कि मार्केट में क्या है कि बायर एक्टिव हो चुके हैं। ओके, ये हमारे पास डाइवर्ज हो चुके हैं मार्केट। लेकिन यहाँ तक ये क्लियर नहीं है, जब ये बाय सेल का कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ तो यहाँ पर ये डबल बॉटम बना, और नेक्स्ट इस बाय कैंडल के ऊपर ये हमारे पास यहाँ से ट्रेड बन रहा था जो कि 60 पिप का एसएल था, और इसका टीपी यहाँ तक भी आप लोग लगा सकते थे जो कि 200 पिप था, और होल्ड भी रख सकते थे। ओके, ये देखिए, लेकिन ये ट्रेड मैंने नहीं लिया। जैसे मार्केट ने अपने इस डबल बॉटम को ब्रेक किया, नोट करें, बात को नोट करें, जैसे अपने इस डबल बॉटम को ब्रेक किया तो इसके टेस्ट पर हमें ये ट्रेड मिला था। ओके, ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको, चलिए ये देखो, और यहाँ पर इस कैंडल के आसपास मैंने ये ट्रेड लिया था, और ये देखो हमारा एसएल तकरीबन ये कुछ पॉइंट से ये रह गया था। अब भी आप देखिए, हमने एसएल को रिमूव नहीं किया था, आप लोग देख लीजिए। अच्छा, ट्रेड जो है ना वो मैंने इस बाई कैंडल के ऊपर लिया था। ओके, नोट करें, और ये देखें कितना 10 पिप्स के साथ जो है ना ये रह गया था। ओवरऑल 20 पिप का स्टॉप लॉस था, और
उसके बाद ये ट्रेड हमें यहाँ पर हमने 150 पे पर एग्जिट किया था और अपना जो ब्रेक इवन था, जो स्टॉप लॉस था, यहाँ से उठाकर हमने इस जगह पर पेस्ट किया था जो कि 100 पिप्स के साथ बढ़ रहा था। ओके, तो उसके बाद मार्केट ने इसको हिट नहीं किया। ओके, फिर मैंने अपना सिस्टम क्लोज किया था। ओके, अब देखिए मार्केट कितना यहाँ से जा चुका था। अब देखिए इस जगह से, ओके, तकरीबन यहाँ से हमें मिल रहे थे 800-900 पिप्स, लेकिन ये ट्रेड में सिस्टम पर नहीं था जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट नहीं कर सका। मैं यहाँ पर इसको ज़रूर एग्जिट कर देता। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास $80 बन जाते या $90 प्रॉफिट। ओके, लेकिन मैंने ब्रेक इवन चुन के लगाया था और इस वजह से लगाया था कि चाहे मार्केट मेरा एसएल ब्रेक इवन हिट करे या 1000-1500 पिप चला जाए अपसाइड की तरफ। तो अब ये आप लोग देखिए मार्केट कितना नीचे आया था, 700 पिप ये नीचे आया था और कितने पॉइंट से ये रह गया था मेरा एसएल, तकरीबन 30-40 पिप के पॉइंट से या 20 पिप के पॉइंट से ये एसएल मेरा रह गया था, जो ब्रेक इवन था। और मेरा ट्रेड अब कितना है, चल चुका है, उसके बाद 1500 पिप ये चल चुका था। ओके, और ओवरऑल आप देखिए ये कितना है, $143 अब ये मुझे दे रहा है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरह स्ट्रेटजी सिंपल था, डबल टॉप था, बॉटम था सॉरी। और इसको अच्छा, और एक और रीज़न आपको मैं बता दूं, जो लॉन्ग टाइम फ्रेम के मैंने लिया था, अब ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर जो है ना, ये था हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल। ओके, ये जो रेजिस्टेंस था ना, पास्ट का रेजिस्टेंस, तो फ्यूचर में ये सपोर्ट बना था। ओके, तो ये जो इनगल्फ कैंडल था ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना इसको सेल समझ रहे थे कि अब ये देखो मोमेंटम इसमें आया। तो जो रीज़न था ये इसने थोड़ा सा इससे अब भी जो है ना ये बाइंग दिया था, तो मुझे लगा कि यार इस जगह से ये अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सिंपल सी रीज़न यहाँ एक ये था। H1 पर आई थिंक इसने कुछ यहाँ पर कहानी चेंज किए थे जो कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखो H1 पर ये इसने इस एरिया के ब्रेकआउट पर बहुत सारे लोग इसको सेल समझ रहे थे, लेकिन मैंने H4 को देखकर और M5 हमारा जो क्या था, कंफर्मेशन था, डायरेक्शन H4 का था, कंफर्मेशन क्या था, M5 का। तो ये ट्रेड उसी बेस पर लिया गया है। चाहे इसका बिल्कुल ब्रेक इवन भी हिट हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये विन ट्रेड है, आपने एक्सप्लेन किया, तो इस तरह से बहुत सारी ट्रेड्स आपको इस हिस्ट्री में नज़र आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूं। ये देखो, आप खुद वीडियो को दोबारा देखिए, आपको $200, $250, $150, $100, $78 का प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन लॉस आपको फिक्स नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि जब एसएल हिट हो जाते हैं तो कोई वीडियो अपलोड नहीं करता। तो ये देखो, ये एसएल हिट हुआ है, 95% एसएल हिट हो चुके हैं, तकरीबन 4-5 जो है ना वो आपके क्या है, टीपी हिट हो चुके हैं। टीपी भी मैंने नहीं लगाया, ओपन रखा है अपने ट्रेड को। ये देखो 95% का तो मैंने टीपी नहीं लगाया। तो इस तरह बातें ना करें। और ये देखें, आपको आप लोगों की लर्निंग पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। और ये देखो जो ट्रेड था, जो एसएल हिट हुआ था, उसके बाद ये देखो 45 पे नीचे आया है। तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाए। अब ये ट्रेड है, ये इसको फ़िलहाल मैं क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास ये वाला लेवल एक्टिव है ना, तो ये मज़ीद भी अगर ये यहाँ तक आ जाए ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं एक और पोजीशन यहाँ से ओपन करके इसको मज़ीद होल्ड रखूँगा, क्योंकि अब ये मुश्किल है कि इतने आसानी से यहाँ पर आ जाए। तो ये विन ट्रेड है, इसको मैं होल्ड रहने देता हूँ। चाहे अगर मुझे कोई इस तरह कंफर्मेशन नहीं मिला कि मार्केट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, ओके, और उसको फिर ब्रेक करता है, तो फिर मैं इससे निकल जाऊँगा इसी एरिया पर। ओके, अगर नहीं करता तो इसकी 1-2 सिल कैंडल से मैं नहीं डरने वाला नहीं हूँ। चाहे वो 800 पिप बना दे, 1000 पिप बना दे, मैं इस ट्रेड को होल्ड रखूँगा। ओके, तो गुड लक। इस तरह आप लोग भी करें और अपने लॉस को एक्सेप्ट करें, अपने लॉस को फिक्स रखें और प्रॉफिट को अनलिमिटेड रखें। आपका विन ट्रेड जो है ना, इसको चलने दो। आपका लॉस ट्रेड है, उसको जल्दी एग्जिट कर दें। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे अब उस तरह का टीचिंग का तरीक़ाकार नहीं आता। मैं सिंपल से इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा बगैर एडिट करके,
आप लोग देखिए, जिसने देखा इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, स्ट्रेटजीज के रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और कुछ सालों से मैं मुसलसल आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई फीस लिए, कुछ भी नहीं लिया। तो आप लोग फ़ायदा हासिल करें। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को बहुत सबक मिल जाएगा। तो गुड लक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।